जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ। समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों जापान दौरे पर हैं। जहां एक तरफ जापान दौरे को लेकर तारीफें बटोर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की इंतजार में लोग टिप्पा टिप्पणी भी कर रहे हैं। ये टिप्पा टिप्पणी राजनीति गलियारों में हो रही है और जाहिर सी बात है, जब एक सत्ता पक्ष का नेता कहीं किसी विशेष जगह पर जाता है तो जो उनकी विपक्षी दल की पार्टियां होती हैं वो लगातार इस बात को लेकर हवाबाजी जरूर करती हैं। लेकिन इस बार विपक्षी नेता के कोई बड़े नेताओं ने नहीं, बल्कि राजनीति सलाहकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की जमकर क्लास लगा दी है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से पूछ लिया है कि आप जापान क्यों गए थे, जापान से जब आइएगा तो क्या कुछ लाइएगा, क्या हमें उम्मीद करना चाहिए या फिर ये मान लेना चाहिए कि आप जनता का पैसा, जनता का जो टैक्स वाला पैसा है उस पर आप जापान घूमेंगे? आप इस बात को साबित करके दिखाइएगा तो मैं मान जाऊंगा। आपके पिता लालू प्रसाद यादव कई जगह गए हैं और कई दफा गए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा बिहार को अब तक नहीं मिला। आपके चाचा तुल्य नीतीश कुमार भी लगातार विदेश यात्रा करते आए हैं, लेकिन उनसे भी कोई फायदा बिहार की जनताओं को नहीं मिल पाया है। तो अब आप ये क्लियर कर दीजिएगा कि जो अब आप जापान गए हैं उस जापान से आप क्या कुछ बिहार की जनताओं को लेकर आइएगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आपके आने के तुरंत बाद ही पता चल जाएगा, 1-2 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा कि जो आपकी जापान यात्रा थी वो बिहार की जनताओं के लिए थी या फिर आपके मन के लिए। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, आप सुनिए। जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग भी वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है।